अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रुमैसा और उसकी बेटी की कहानी, दौर कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, हालात कोई भी हो, किसी न किसी घर में रिपीट हो ही रही होती है। हम कहते हैं ना कि आज कौन इतना जुल्म बर्दाश्त करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा होता है, कहीं न कहीं किसी न किसी घर में आज भी रोमैसा की कहानी रिपीट हो ही रही होती है। अब आजकल मैं एक बड़ा ज़बरदस्त, यमुना के सभी सीरियल्स मुझे वैसे ही बड़े पसंद हैं, लेकिन कर्ज़े जां, ओह माय गॉड! रोमैसा की कहानी से इस कदर रिलेट कर रही है बिस्मा और नशवा की कहानी कि मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की मैं इस पे शॉर्ट्स बना सकूं या कोई वीडियो इसके एडिटेड सीन्स आपसे शेयर कर सकूं। यकीनन इस टेस्ट के जो लोग रुमैसा को पसंद करते हैं, इस टेस्ट के लोग देख भी रहे होंगे कर्ज़े जान ड्रामा सीरियल। उसामा खान और यमुना ज़ैदी का बड़ा ही ज़बरदस्त सीरियल चल रहा है। कहानी कितनी ज़बरदस्त है और ड्रामा भी कितना ज़बरदस्त शूट किया गया है। ख़ैर, बड़ी कोशिश के बाद भी मैं आपको इसके एडिटेड सीन्स तो नहीं शो करवा सकूँगी, क्योंकि रीसेंट करंट जितने भी ड्रामा सीरियल्स चल रहे होते हैं उन पे कॉपीराइट का बड़ा सख्त इशू चल रहा होता है। हाँ, लेकिन फिर मैंने आज सोचा कि जिन लोगों ने नहीं देखा उनसे मैं ये स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि लाइफ बड़ी बिजी होती है, इतने सारे ड्रामे हर चैनल पे चल रहे होते हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कौन सा देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए। इतनी ज़बरदस्त इसकी स्टोरी है। बिस्मा और नशवा माँ बेटी हैं। समझिए तो यहाँ बिस्मा रुमैसा का किरदार अदा कर रही हैं, जिसके साथ शौहर का उसकी अर्ली मैरिड एज में ही डेथ हो गई थी। मेरा ख़्याल वो कोई एडिक्टेड थे, नशा वगैरह करते थे, इस वजह से मैके की तरफ से अच्छा कोई सपोर्ट नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ससुराल में ही रहो। उनकी बेटी थी एक नशवा, जिसके साथ जिसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उन पर थी। सिंगल पेरेंट की हैसियत से उन्होंने अपने ससुराल के जुल्म बर्दाश्त करते हुए एक उम्र गुजार दी। बहुत अच्छा रिश्ता आसिम का, उनके कज़न का, उनकी फैमिली में मौजूद था। वो वहाँ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सोशल प्रेशर और फिर ससुराली हालात और आप इसके ससुराल की उस आसिम की फैमिली के साथ तनाज़ात की वजह से कभी भी वो अपने लिए ये डिसीजन ले ही नहीं सकी। लेकिन नशवा, जो कि यमुना ज़ैदी का किरदार अदा कर रही हैं, बड़ी हो गई और नशवा अब अपनी माँ के लिए सोचती है कि मेरी शादी से पहले मैं अपनी माँ की शादी करवाऊंगी, ताकि मेरी माँ का फ्यूचर अगले घर में सिक्योर हो सके। यहाँ उसके ताया का रिलेशन उसकी माँ के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एहसान तो करते हैं, कफ़ालत तो करते हैं, लेकिन बुरी नज़र भी रखते हैं इसकी माँ पर। दूसरी तरफ यशवा की दादी एक बहुत ही सख्त सास हैं, जिनका रवैया बिस्मा के साथ बहुत ही बिल्कुल नाज़ेबा है। यशवा ने लॉ पढ़ा है और लॉ प्रैक्टिस के लिए भी वो बड़ी मुश्किल से परमिशन ले पाती है कि उसे प्रैक्टिस करनी है और उसे लॉयर बनना है। जहाँ पर उसकी मुलाकात उसामा खान से होती है, जो कि एक सेटल्ड और बड़े अच्छे नामवर वकील हैं। नशवा बुरहान के अंडर ही काम करती है और वहीं पे प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन बाद में उसे मालूम होता है कि बुरहान दरअसल आसिम अंकल के बेटे हैं और उन्हीं के कज़न हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, जो उनके सामने वाले घर में ही रहते हैं। इस तरह से फिर कहानी आगे बढ़ती है नशवा और बुरहान के दरमियान। और जबकि अमार नशवा का कज़न है, उसके तायाजाद, इनके बीच एक लव ट्रायंगल भी बन जाएगा आगे चलकर। इसके अलावा उसकी माँ बिस्मा, नशवा की माँ बिस्मा और आसिम अंकल की भी लव स्टोरी बड़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई है। उनकी पुरानी कहानी, जिस तरह से कर्बनाक ज़िंदगी बिस्मा और नशवा ने उस घर में गुजारी है, जो जो जुल्म बर्दाश्त किए हैं, जो उनके घर वालों के रवैये थे उनके साथ, नशवा को पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, फिर करियर के लिए, और अब शादी के मामलात जबकि आगे चल रहे हैं, तो उसके नशवा के ताया और उसकी दादी लोग यही चाहते हैं कि नशवा को बिस्मा की तरह ही इसी घर में कैद कर लिया जाए, अमार के साथ उसकी शादी करवा दी जाए। अमार चूँकि बिगड़ा हुआ एक स्पॉइल्ड और ज़िद्दी किस्म का, नहायत गुस्सीला किस्म का नौजवान है, जिसे अपने गुस्से पर और एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। उसे किसी तरह का भी खुद पर कंट्रोल नहीं है, ड्रग्स लेता है और सारी बुरी आदतें उसके अंदर मौजूद हैं। कई दफ़ा वो जेल जाते जाते बचा है। कोई भी उसके साथ रिश्ता करना नहीं चाहता। फैमिली में अच्छे प्रपोजल्स उसको इनकार कर चुके हैं, तो अब उन्हें कुर्बानी का, बलि का बकरा चढ़ाने के लिए नशवा सूटेबल नज़र आ रही है। तो उन्होंने कहा जैसे बिस्मा के साथ सारी ज़िंदगी किया, चलो अब नशवा के साथ करते हैं। लेकिन नशवा इससे पहले अपनी माँ के लिए स्टैंड ले रही है और वो कहती है कि पहले मैं अपनी माँ की आसिम अंकल से शादी करवाऊँगी, उसके बाद मेरी भले आप अमार से शादी कर दीजिएगा। इस शर्त पे वो अपनी माँ की शादी करवा रही। ये है अब तक की
कर्ज़े जहाँ की कहानी। जैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी तो मैं ज़रूर आपसे इसकी मज़ीद कहानी शेयर करूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल है। अगर कोई अच्छी स्टोरी वाला ड्रामा देखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। नशवा और बिस्मा चूँकि बरकत विला में रहती हैं, बरकत विला नशवा की दादी के नाम पर ये मकान है, और जिस तरह से घर का नाम ही उसकी दादी के नाम पर रखा गया है, तो घर पे ज़्यादा जो है अथॉरिटी भी उसकी दादी ही की है। अब आसिम की वालिदा और बरकत साहिबा के बीच में देवरानी जिठानी का कोई ताल्लुक़ है, और इनके इख्तलाफात शुरू से ही चलते आ रहे हैं। फैमिली क्लैशेस का बदला जो था उन्होंने निकाला है बिस्मा पर, और इस तरह से आसिम की शादी उन्होंने आसिम और बिस्मा की शादी होने से पहले ही उन्होंने अपने बेटे के लिए, behzad के लिए इसका रिश्ता मांग लिया, और फिर सारी ज़िंदगी इसको अपनी ग़ुलामी में रखा। सारे काम घर के बिस्मा करती थी, वही रुमैसा की तरह नौकरानियों वाला स्टेटस, सारे घर के काम भी करने हैं, और फिर ये कहना है कि हम तो बहू को कफ़ालत कर रहे हैं, हमने तो उसकी ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। एहसान है कि नशवा को भी पढ़ाया, उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, और हम बड़े खुदा से डरने वाले लोग हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं इनके ऊपर, हमने जितना ख्याल रखा है कोई रख ही नहीं सकता। जबकि घर में जो लोग भी आते हैं वो नोटिस करते हैं कि सारे घर के काम नशवा और बिस्मा कर रहे हैं, जबकि घर का कोई भी और फ़र्द बिल्कुल भी काम में हाथ नहीं बटाता। इसके अलावा नशवा को बुनियादी हकूक़ लेने के लिए भी एक जंग लड़नी पड़ती है, जबकि दूसरी तरफ अमार और बिनिश को हर चीज़ ट्रे में रख के पेश कर दी जाती है, क्योंकि वो उनकी इकलौती लाडली औलादें हैं। आई मस्ट से कि जो शख्स वाकई अपने हकूक़ के लिए ख़ुद स्टैंड नहीं ना लेता, तो फिर दुनिया उसको सारी उम्र ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेती रहती है, और उसे इसी तरह चक्की में पिसना पड़ता है जिस तरह बिस्मा को पिसना पड़ा है, जिस तरह रुमैसा को पिसना पड़ा एक उम्र तक। हाँ, आपको अपने हकूक़ के लिए सबसे पहले ख़ुद खड़े होना पड़ता है। आप अपने हकूक़ के लिए ख़ुद आवाज़ उठाएंगे ना, तो फिर दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। रिस्पेक्ट ना भी दें, कम से कम सोचना ज़रूर शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये भी इंसान है और इसके भी कुछ हकूक़ हो सकते हैं, जो इससे पहले बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता। यमुना ज़ैदी हमेशा ही बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर पिक करती हैं, और अदाकारी तो उनकी लाजवाब है। इस कदर वो इंटेंस होके एक्टिंग करती हैं कि किरदारों में जान डाल देती हैं। यहाँ पे भी उनके कुछ सीन्स इतने ज़बरदस्त हैं कि मेरा बहुत दिल चाहा मैं उनके शॉर्ट्स बना सकूँ, वो सीन्स किसी तरह एडिट करके आपसे शेयर कर सकूँ। कितने ज़बरदस्त माँ बेटी के वो सीन्स थे जो मैं करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। खैर, आई वुड सजेस्ट कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखिएगा, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर नशवा और बुरहान के बीच बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिखाई गई है, बड़ा दोस्ताना सा रिलेशनशिप है इनका। बुरहान का किरदार उसामा ख़ान बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग कर रहे हैं इस ड्रामे में वो, और नशवा का एक्सीडेंट होता है, बुरहान उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। इन्हीं दिनों फिर उन्हें मालूम होता है कि नशवा का अमार के साथ रिश्ता तय कर दिया गया है। हर तरह से आसिम अंकल, बुरहान और बीजान नशवा को और बिस्मा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी ढाल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरकत विला में सब लोग इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हैं। नशवा और बिस्मा का आसिम की फ़ैमिली के साथ क्लोज़ होना या बुरहान लोगों से क्लोज़ होना किसी को भी पसंद नहीं है। सब लोग बुरी तरह से उनको इंसल्ट करते हैं, बुरी तरह से उनको धुतकारते हैं, लेकिन खैर नशवा नशवा है, वो अपनी माँ के लिए स्टैंड लेती है, और ये ऑप्शन उनके सामने रखती है कि अगर अम्मार से मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो इस सूरत में आपको मेरी माँ की आसिम अंकल से शादी करवानी होगी। मैं अपनी शादी से पहले अपनी माँ की लाइफ को सेट करना चाहती हूँ। नशवा ने अपनी माँ को सेव करने के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है कि अब तक की कहानी है कर्ज़े जान ड्रामा सीरियल की। उम्मीद है कि आगे भी ये इसी तरह से बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लेकर चलने वाला है। मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं होता, मैं और कोई भी सीरियल नहीं देखती हूँ। हाँ, लेकिन कर्ज़े जान की एपिसोड का मैं वेट करती हूँ, और इसके लिए मैं स्पेशल टाइम निकाल के इसकी 2 एपिसोड्स मेरा ख़्याल वीक में पब्लिश की जाती हैं, तो ये दोनों एपिसोड्स मैं लाजमी देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबसे इसकी स्टोरी सबसे पहले शेयर करूँ। आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये वाली स्टोरी।